हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहां पर लेकर आए बेटा आप सभी के लिए कुल मिला के आपके बेटा 23 टॉपिक। जी हाँ, हिंदी के मात्र ये 23 टॉपिक पढ़ लीजिए। गारंटी है कि ये 95% कहीं नहीं गया है। सर कैसे, हाउ पॉसिबल? बेटा मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 8 सालों से काम कर रहा हूँ यूपी बोर्ड पर, आपको करते हुए हो गए हैं। और आपको पता होना चाहिए बेटा, हम आपको फ्री में ई बुक का अनसॉल्व पेपर सेट में और वाईसीटी यूथ पब्लिकेशन मिलकर आपको फ्री में दे रहा है ई बुक। सर कहाँ मिलेगा? अरे जाइए ना, ऐप डाउनलोड कीजिए एसके यूनिवर्सिटी, वहां से फ्री में आप अनसॉल्व पेपर, चाहे आप कला से हो या साइंस से, अब आप अनसॉल्व पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है। किताबें आपको हम लोग फ्री में दे रहे हैं ई बुक। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो यूथ की तरफ से आपको वो किताबें भी आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट मिल जाएगी। मैं उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, जाके बेटा वहां से आप बाई कर सकते हैं। एक चीज बेटा ध्यान देना, यदि आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी में 95% स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। भैया पिछले साल के रिपीटेड प्रश्न होते हैं, वो जीवन परिचय हर साल आते हैं, निबंध लेखन हर साल रिपीटेड होते हैं, पत्र लेखन हर साल रिपीटेड होते हैं, खंड काव्य आपके जिले के अनुसार फिक्स है। जब सारी चीजें बेटा फिक्स है तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं सर? अब वही वाली हाल हो गई कि हमें पता है कि 10 ईंट रखने से घर तैयार हो जाएगा, काहे आप 20 ईंट के चक्कर पड़े हैं? अरे वही 10 ईंट ला लीजिए ना, जिससे आपका घर बन जाए। एग्जैक्टली वही बेटा हमें हिंदी में करना है। और फरवरी में जब बोर्ड एग्जाम रहेगा तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी हमारे ये 95% स्कोर होगा ही नहीं। अरे भी हम आपको लिख के दे रहे हैं, आप यहाँ पे मात्र 23 टॉपिक पढ़ लीजिए। ये 23 टॉपिक पढ़ लीजिए, गारंटी देते हैं बेटा एक भी अगर बाहर चला जाए तो चैलेंज कर दे पूरे यूपी बोर्ड में। जी हाँ, पता है, आपकी तरह हम भी पढ़ते हैं। मैं जब शुरू शुरू में अपनी तैयारी करना शुरू हुआ तो मेरा प्री का भैया दूर दूर तक नंबर नहीं आते थे। अब प्री मेंस क्वालिफाई होना शुरू हो गया, लास्ट में मैं छट जाता हूँ 1-2 नंबर से। अभी से ही ये माजरा शुरू हुआ है, बड़ा दुख होता है। अब तो मैं छोड़ भी दिया, भाई काकुरी एग्जाम देकर आओ, मस्त सो जाओ। नहीं तो बहुत दिक्कत होती है जब आप 2-3 नंबर से छटोगे ना। यहाँ तो बहुत बच्चे 0.5 से छटते हैं, लेकिन बेटा हमारा जो किस्मत ना अलग लेवल का है। एक काम कर भाई, तू 2 नंबर से बाहर हो जा, 0.5 से, तू उसको छड़ने की इतनी औकात नहीं है तेरी। है, बड़ा डिप्रेशन में चला जाता है दिमाग। अब कोई है भी नहीं जीवन में। अरे गुरु जी, अरे भैया धोखा दे दिए तुमको, दौड़तिया ऐसा धोखा दिए बेटा कि एकदम क्या ही बोले, हे भैया, है कि नहीं? बड़े मस्त से पढ़ाएंगे, मजा आएगा, आप परेशान मत होइए। और लाइव क्लास हम लोग शेड्यूल करने वाले हैं बहुत जल्द। एक बात बेटा ध्यान देना, अगर आप चाहते हैं कि गुरु जी हम 95 लेकर आए तो बेटा 95 की तरह आपको रगड़ना भी पड़ेगा। झोपड़ी एक दिन बनाई जा सकती है, महल एक दिन में बनाया नहीं जा सकता। जब तक अगर वो 95% चाहे बेटा, तो 95% तक आपको बेटा वो नंबर भी स्कोर करना पड़ेगा, वो नंबर भी गेन करना पड़ेगा। जिस दिन वो 95% वाला मेहनत कर दिए बेटा, चाप के नंबर मिलेगा, गारंटी हमारी, ये चैलेंज ये सेम कर रहा है, आपको चाप के नंबर मिलने वाला है कि नहीं? तो गुरु जी एक बात बताइए, हम कैसे करें पढ़ाई अपनी हिंदी की? हम कितने घंटे करें, कैसे करें? तो मैं आपको बेटा टिप्स देते हैं कि आप एक टाइम टेबल बना लीजिए। जैसे कि मुझे क्या करना रहता है, मैं आपको बता दूं अपना टाइम टेबल। मैं सुबह में आराम से 5 से 6 बजे उठ जाता हूँ। जब मेरा एग्जाम चल रहा था, अभी मैं पिछले मंथ की बात बता रहा हूँ, मेरा एग्जाम था, मैं सुबह में 3 बजे उठता था। मैं सुबह में 3 बजे उठता था। और आपको पता है सर, मैं पढ़ता था, मैं खुद पर्सनली मैं पढ़ता था रात में 11 बजे तक। 11 बजे तक मैं पढ़ता था। हालांकि एग्जाम होने के बाद मैं 4 घंटे पढ़ लूं बहुत बड़ी बात हो गई है, लेकिन मैं 3 बजे उठता था, 11 बजे तक मैं पढ़ता था। इसमें 2-3 घंटे का गैप होता था, 2-3 घंटे गैप होता था। हाँ, अभी मेरे लगे पड़े थे मेंस के, तो उसकी तैयारी। मैं 3 बजे उठ जाता था, करेक्ट मैं 3 बजे। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इतने बजे पढ़ता था। नींद पता है केवल 4 घंटे की नींद लेता था, लेकिन हाँ 11 बजे अपने आप ऑटोमेटिक मेरी आंख बंद हो जाती थी। और 3 बजे करेक्ट अपने आप में खुल जाता था मेरी आंखें। मुझे अलार्म लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बेटा हमारा अलार्म 4 बजे लगता था। तो जब आप वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेंगे ना, तो ऑटोमेटिक उस चीज में आप ढल जाएंगे। कुछ पाना बेटा मेहनत करना पड़ेगा। हमारा जो टाइम टेबल है पढ़ने का, अगर मैं अपना बताऊं तो बेटा मैं सुबह में 6 बजे से अपना चालू करता हूँ, दोपहर का 12 बजे तक शेड्यूल होता है मिनिमम। मैं 4 घंटे तो अपना पढ़ ही लेता हूँ। अरे सफिशियंट है भैया, कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए, सफिशियंट है। अरे कौन मुझे यूपीएससी की तैयारी करना बेटा, अपना यूपीएससी की तैयारी नहीं करते, क्योंकि आई एम इंजीनियर। बेटा हमें केवल रोड बनाना है, पुल ऐसा बना देना बेटा तैरता रहे एकदम समुद्र में, है कि नहीं? है
तो मोर देन सफिशियंट। उसके बाद 12 बजे के बाद अपना पढ़ाने का काम होता है आपको, और अलग जो काम होते हैं अपना जितने भी ऑफिस के वर्क होते हैं मेरे, जितने मेरी टीम काम करे, आपको पता होगा एसके स्टडी के साथ साथ वाईसीटी क्लासेस चल रही, सीबीएसई क्लास चल रही, यूपी बोर्ड की क्लास चल रही है, उसमें मैं वर्क करता हूँ। अपना टाइम जो रहता है अपना, मैं 24 घंटे का टाइम पूरा मैं बिजी शेड्यूल में डाल देता हूँ, वक्त ही नहीं मिलता। क्योंकि जब आपके पास वक्त रहेगा बेटा तो आप कहीं और परेशान रहेंगे, तो आप वक्त ही ना निकालिए ना, है कि नहीं। तो ये हमारा टाइम टेबल होता है। उसी प्रकार आप अपना बेटा एक टाइम टेबल मेंटेन कर लीजिए, एक ऐसा अपना टाइम टेबल मेंटेन करिए कि कम से कम आपकी बेटा 3 से 4 घंटे पढ़ाई तो हो ही जाए। अगर आप 2 घंटे पढ़े तभी मोर देन सफिशियंट, लेकिन मैं ज्ञान देता हूँ आपको कि 5 से 6 घंटे पढ़िए। 5 से 6 घंटे का मतलब आपको पता है बेटा, बोर्ड में 98% 99% कहीं नहीं गया है। मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि 12th का सिलेबस उतना बड़ा नहीं है। हालांकि आपके लिए तो वो बड़ा ही लगेगा, हमारे लिए कुछ भी नहीं, हमारे लिए एक से 2 महीने का काम है। हम आपको रट के एकदम दे के फेंक देंगे। पूछिए, चैलेंज करते कहीं से पूछिए, क्योंकि आपको उतना एक्सपीरियंस आ जाएगा उतने सालों का, है कि नहीं। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लीजिए, जो भी आपका कंफर्टेबल हो कि सर हमें सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, जो भी आपका रहे पढ़ने वाला वो टाइम टेबल बना लीजिए। उसके बाद बेटा अगर आपको लग रहा है कि बिना पढ़े 95% आ जाए, बेटा कभी नहीं आएगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। सर कुछ और अच्छे से बता दीजिए। तो बेटा हम आपको बता रहे हैं कि आप प्रतिदिन कसम खा लीजिए कि एक टॉपिक कंप्लीट करना है। अगर एक टॉपिक कंप्लीट करते 30 दिन, बेटा 30 टॉपिक खत्म, यार आएगा ही नहीं उससे बाहर, आएगा ही नहीं। जैसे एक दिन आप बेटा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। एक दिन आप जीवन परिचय पढ़ लीजिए, एक दिन खंड का पढ़ लीजिए, एक दिन आप पत्र लेखन पढ़ लीजिए, एक दिन निबंध लेखन पढ़ लीजिए। इस प्रकार से टॉपिक को बांटिए। जब आप किसी चीज को टॉपिक में बांट लेते हैं ना, तो तैयारी एकदम स्मूथली चलती है। एक दिन में कुछ नहीं होगा बेटा, लेकिन धीरे 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 सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। समझ आ रहा है ना। सर हमें क्या क्या पढ़ना है, निकालिए पेन पेपर, नोट करिए। हम आपको एक एक टॉपिक करके पूरा पूरा क्या करा देंगे, कंप्लीट करा देंगे। हम आपका क्या करा देंगे, कंप्लीट करा देंगे, आप परेशान मत होना। 23 टॉपिक है कंप्लीट, फिर उसका 1 शॉट मैं आपको कंप्लीट दे दूंगा। खुश, हैप्पी, चलेगा। सबसे पहले बेटा आप राष्ट्र का स्वरूप पढ़ना, अशोक के फूल पढ़ना, भाषा और आधुनिकता, ये 3 चैप्टर पढ़ना। गद्यांश खत्म, गद्यांश खत्म, ये 3 टॉपिक पढ़ना, गद्यांश खत्म। चैलेंज करता है ये शिवम, सर यूट्यूब पे पढ़ाना बंद कर देंगे जिस दिन यहाँ से मैं 100% 101% गारंटी दे रहा है कि यूपी बोर्ड एग्जाम में ये 3 से बाहर नहीं आएगा। आएगा तो अथवा में कोई और, क्योंकि बेटा 2 आते हैं, रिपीटेड होते हैं यार। आप क्यों परेशान हो रहे हैं बेटा। आपके बेटा पद्यांश में पवन दूत का श्रद्धामनु गीत पढ़ लीजिए, काम खत्म, धुआं धुआं। सर लेखक में वासुदेव सरटवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और यहाँ पे लिख लीजिएगा ए भैया और कोई है, वासुदेव सरगरवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और एक आप ये याद कर लीजिएगा, किसका किसका, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। बस बस काम खत्म, एपीजे अब्दुल कलाम, बस काम खत्म। बेटा कवियों में जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, महादेव वर्मा। एक और लिख लीजिए बेटा, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। बस इससे बाहर आने वाला नहीं है, नोट कर लीजिए। उसके बाद बेटा पंचलाइट की कहानी पढ़ लेना, कहानी में पंचलाइट पढ़ लेना, बहादुर पढ़ लेना, बस काम खत्म। गुरुजी हम कला वाले हैं, सबका सेम सेम है। आप लोग लाठी पढ़ लेना बेटा, खून का रिश्ता, नोट कर दे रहे हैं, लाठी और खून का रिश्ता, जो खून का रिश्ता है वो वाला पढ़ लेना, हो गया, ठीक है ना। उसके बाद बेटा जो खंड काव्य बात कर रहे हैं हम, खंड काव्य, तो खंड काव्य आप अपने जिले के अनुसार पढ़ना, खंड काव्य आप अपने जिले के अनुसार पढ़ लेना, और केवल उसमें जीवन के बारे में पढ़ लेना, उनके जीवन के बारे में पढ़ लेना, उनके बारे में जान लेना, काम खत्म, बाहर आएगा ही नहीं। बाकी बोर्ड से पहले मैं वो आपको टॉपिक करवा दूंगा। उसके बाद आपका आ जाएगा सीधा संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। तो संस्कृत गद्यांश में संस्कृत भाषा महत्तम महामना मालवी, ये 2 पढ़ लीजिएगा बेटा, एक भी बाहर नहीं जाएगा। चैलेंज हमारा ये सीएम चैलेंज कर रहा है, इससे बाहर एक भी नहीं जाने वाला है। चिल्ला चिल्ला के बार बार करो बेटा, इससे बाहर एक भी जाने वाला नहीं है। उसके बाद संस्कृत के पद्यांश बेटा, श्लोक में सुभाष रत्नानी जातक कथा, ये केवल 2 पढ़ लेना बेटा। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में संस्कृत के पद्यांश श्लोक में से इससे बाहर एक भी आपका बेटा पद्यांश श्लोक आने वाला नहीं है संस्कृत का। उसके बाद रस में, उसके बाद बेटा यहाँ पे आएगा जैसे कि व्याकरण वाले कर लोगे, रस
आप मुहावरे कर लोगे, ठीक है ना। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक सही अर्थ का चुनाव कीजिए, कर लेंगे। व्याकरण वाला कर लेंगे, व्याकरण में परेशान मत होना। रस में सर हाँ से रस, कहूं रस, वीर रस, श्रृंगार रस पढ़ लेना, काम खत्म बेटा। छंद में कुंडलिया छंद, दोहा छंद और बरव पढ़ लेना। बहुत ज्यादा अगर हो रहा है बेटा, बरव पढ़ लेना। इससे बाहर चैलेंज है बेटा, एक भी प्रश्न आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। उसके बाद अलंकार बेटा, उत्प्रेक्षालंकार, उपमालंकार, रूपक अलंकार, बस काम खत्म बेटा। पत्र लेखन में 2 ही पत्र तैयार करो, इसी पे कोई भी पत्र लेखन आएगा आप बना के कर लोगे। सर कौन कौन सा? किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए, और किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। अरे भैया, जहां पे अध्ययन है यहाँ पे एग्जाम में व्यवसाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? व्यवसाय हो जाएगा। आगे कोई बदलाव होने वाला नहीं है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। उसके बाद निबंध लेखन बेटा, किसको किसको? पर्यावरण प्रदूषण समस्या समाधान, आतंकवाद समस्या समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या, आजादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति 2020, गुण और दोष। केवल इतना ही पढ़ना बेटा, इससे बाहर ना पेपर में आएगा ना आपको पढ़ने की जरूरत है। मैं बार बार आपको चिल्ला के कह रहा हूं, बस इतना पढ़ लेना बेटा, आपका काम हो जाएगा। ये गारंटी हमारी है, ये चैलेंज मैं आपको करता हूं बेटा। अगर इससे बाहर आ जाएगा तो ये सीओम गारंटी लेता है बेटा, पढ़ाना बंद कर देगा। आई प्रॉमिस यू। मात्र ये टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसका जो पीडीएफ है जाके आप टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं लास्ट में आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि हमेशा आप सही रास्ते का चुनाव करिएगा। आपको गलत रास्ते बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन एक दिन आपको पछताने के सिवा नहीं मिलेगा। हमें वो चीजें बहुत प्यारी लगती हैं जो गलत होता है। सर कैसे? अभी उनका मैसेज आ जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, हा हा सर किसका मैसेज आ गया है, दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। लेकिन बेटा उसी गार्डन में कांटे आने पर देर नहीं लगती, इसलिए आपको अच्छी चीजों का चुनाव करना है। बात समझ आ रही ना? अगर आप अच्छी चीजों का चुनाव नहीं करेंगे तो बाद में पछताने के सिवा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मेरी बात समझ आ रही ना? एक बात बेटा याद रखना, जिस यूनिवर्सिटी के आप बेटा प्रोफेसर बनना चाहते हैं वहां का बेटा मैं वाइस चांसलर रह चुका हूं। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा इन चीजों का, और उससे बाहर निकलिए। हाँ, जो चीजें फिक्स हैं आपको घर वाले देंगे तो आप क्यों उस चीज लिए परेशान होते हैं? अरे बनिए ना बेटा, साइंटिस्ट बनिए, वैज्ञानिक बनिए। अरे PWD जैसे विभाग में अच्छा इंजीनियर बन जाइए, बेच डालिए। अरे बेच पूरी दुनिया रही है, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है। मुझे पता है कि जब आप गवर्नमेंट जॉब में आएंगे तो आप बहुत अच्छे अच्छे वादे करेंगे कि हम डीएम बन जाएंगे, ये कर देंगे, हम डॉक्टर बन जाएंगे, ये कर देंगे। लेकिन बेटा आप वही डॉक्टर हैं जो एक दिन कामयाब होने के बाद खुद का क्लिनिक खोल लोगे। परेशान मत होइए सर। आप वही हो जो इंटरव्यू में एक अच्छा इंटरव्यू देते हुए बाद में पकड़े जाएंगे, सर 1 करोड़ रुपया छापा मार दिए है कि नहीं? लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं, और यूपी बोर्ड में अच्छा नंबर ला के अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। समझ आ रहे हैं ना? हम नहीं चाहते बेटा जो मैंने अपने पास्ट में गलती की है आप करिए। सर आपने कौन सी ऐसी गलती कर दी? बेटा बहुत गलती की है, वही तो ज्ञान देते हैं आपको हाँ, बहुत मजा आएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए बेटा। 2027 हम तोड़ के फोड़ के निकाल के फेंक देंगे और कहेंगे गुरुजी ये सब धुआं धुआं हो जाएगा, है कि नहीं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।